चैप्टर 4 कातिल कौन। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी भारी था। आना के दिल में भी वही तूफान चल रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन राणा की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं। आरव राजवंश एक हत्या के शक में है, और वो लड़की नायरा शर्मा थी। वो सड़क के बीच में खड़ी थी, ठंडी हवा उसके गीले बालों को उड़ा रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं ही वो नायरा हूँ, तो क्या आरव ने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसके अंदर डर, शक और दर्द सब मिल गए थे। अगले ही पल इंस्पेक्टर राणा ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मिस मेहरा, आई थिंक यू शुड कम विद मी, देयर्स समथिंग यू नीड टू सी। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में दोनों के बीच बस खामोशी थी। राणा ने धीरे से कहा, तुम जानती हो आरव राजवंश का बैकग्राउंड। सिर्फ इतना कि ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन इन मुंबई, और हर कोई उनसे डरता है। एग्जैक्टली, पार आप कह रहे हो कि उन्होंने किसी को। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा। देखो आना, आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट ईयर्स अगो एक केस फाइल हुई थी, नायरा शर्मा मिसिंग केस। एक्सीडेंट का ड्रामा हुआ, पार बॉडी कभी नहीं मिली। विटनेसेस कह रहे थे उस दिन एक ब्लैक मर्सिडीज साइड से भागी थी। नंबर प्लेट राजवंश ग्रुप की का। आना का दिल जोर से धड़का। मतलब आरव, मे बी। उसने कार रोक दी और कहा, कम, यू नीड टू सी दिस। वो दोनों एक पुरानी गोदाम जैसी जगह पहुंचे। अंदर धूल, पुरानी फाइल्स और एक टूटी हुई मेज। इंस्पेक्टर ने एक फाइल खोली। केस नंबर O472, एक्सीडेंट ऑन देहरादून हाईवे। उसमें कुछ पिक्चर्स थीं, जली हुई कार, खून, और एक ब्रेसलेट जिस पर लिखा था नायरा हार्ट आरव। आना ने वो ब्रेसलेट छुआ, जैसे उसके अंदर से कोई याद टूटकर बाहर आने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसका सिर घूम गया। वो बोली, मुझे कुछ याद आ रहा है। राणा चौंक गया। क्या? वो कांपते हुए बोली, का फायर। आरव शाउटेड माय नेम, फिर एक्सप्लोजन। इंस्पेक्टर ने उसे संभाला। इजी आना, टेक इट स्लो। वो रो पड़ी। सर, अगर मैं ही नायरा हूं, तो आरव ने मुझसे झूठ क्यों बोला। इंस्पेक्टर ने ठंडे लहजे में कहा, बिकॉज समटाइम्स लव हाइड्स क्राइम्स। उधर आरव के मैंशन में माहौल तनावपूर्ण था। राघव बोला, बॉस, राणा हैज स्टार्टेड डिगिंग अगेन। आरव ने विस्की का ग्लास उठाया। लेट हिम डिग, द मोर ही डिग्स, द मोर ही ड्राउन। राघव ने पूछा, सर, अगर आना को सब याद आ गया तो। आरव की नजरों में पागलपन चमका। उससे जितना याद आएगा, उतना हाई वो मेरी तरफ खींची चली आएगी। वो उठा, मिरर के सामने गया और बोला, शी वॉज माइन, शी इज माइन, एंड शील ऑलवेज बी माइन। अगले दिन आना अपने अपार्टमेंट पहुंची तो दरवाजा आधा खुला था। वो धीरे से अंदर गई। कमरे में अंधेरा था। अचानक एक कैंडल जली, और सामने आरव खड़ा था। वो चौंक गई, आप यहाँ कैसे आए। आरव ने मुस्कुराकर कहा, दूर खुला था। दूर खुला था तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर आ सकते हैं। वो आगे बढ़ा, तुम डर रही हो मुझसे। हाँ, और शायद अब मुझे डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है आप पर किसी लड़की की मौत का इल्जाम है। आरव की आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हें किसने बताया? इंस्पेक्टर राणा। वो हंसा, लेकिन वो हंसी दर्द भरी थी। सो राणा स्टार्टेड हिज गेम अगेन। आना बोली, गेम? ये गेम नहीं आरव सर, किसी की जिंदगी का सवाल है। वो फुसफुसाया, जिंदगी तो तब खत्म हुई थी जब तुम मुझे छोड़कर गई थी, नायरा। वो चौंकी। फिर वही नाम, मैं आना हूँ। झूठ बोलना छोड़ दो, उसने गुस्से में कहा। सच तुम हो, पर तुम्हारी यादें नहीं। और मैं वो सब वापस लाकर रहूंगा। वो पीछे हट गई, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेट मी गो, नेवर अगेन। वो बोला, तुम मेरी आदत हो, मेरी सजा भी, और मेरी मोहब्बत भी। यू कांट एस्केप। वो उसकी पकड़ से छूटी और चीखी, ये प्यार नहीं, पागलपन है। आरव ने गहरी सांस ली। प्यार और पागलपन में बस एक लाइन होती है, आना, और मैंने वो लाइन कब का तोड़ दी है। वो गुस्से में कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद आना फर्श पर बैठ गई, टूटी, थकी, लेकिन सच्चाई जानने के लिए तैयार। अगले दिन इंस्पेक्टर राणा ने उसे पुलिस HQ बुलाया। मिस मेहरा, एक विटनेस मिला है, विक्रम। उसने बोला, आरव राजवंश उस दिन एक्सीडेंट साइट पर था। आना हैरान रह गई। आपके पास प्रूफ है? बस एक और चीज चाहिए, तुम्हारा कंफर्मेशन। मेरा? हाँ, क्योंकि आरव तुमसे जुड़ा हुआ है। अगर तुम उसके करीब जाओ, टू वी कैन ट्रैप हिम। वो चुप हो गई। क्या वो आरव को धोखा दे सकती थी? दिल ने कहा नहीं, लेकिन दिमाग ने कहा हाँ। वो बोली, ओके, आई डू इट।
रात को आरव का कॉल आया। कम टू राजवंश विला। वो पहले तो झिझकी, फिर चली गई, अपने दिल और पुलिस दोनों की उम्मीदों के बीच। विला अंधेरे में डूबा था। अंदर बस धीमी क्लासिकल म्यूजिक चल रही थी। आरव ने वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था। वो मुस्कुराया। आई न्यू यूड कम। मैं आंसर्स चाहती हूँ। आंसर्स या इमोशंस, दोनों। आरव ने कहा, ठीक है, पर हर सच की एक कीमत होती है। वो आगे बढ़ा, उसे एक क्लोज्ड डोर की ओर ले गया। दरवाजा खोला, अंदर एक पुराना रूम था। दीवारों पर तस्वीरें, हर जगह उसकी ही फोटो, कभी हंसती, कभी रोती, कभी शादी के जोड़े में। आना ने डरते हुए कहा, ये सब। आरव ने धीरे से कहा, मेमोरीज ऑफ अस। यू वर माई वाइफ, नायरा। वो सन रह गई। वाइफ? हाँ, शादी कोर्ट में हुई थी, गुप्त तरीके से। बट देन यू डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड या आपने मार दिया। आरव ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता, तो आज तुम यहाँ नहीं होती। वो एक पल के लिए ठिठकी, उसकी बात में अजीब सच्चाई थी। अचानक पीछे से गोली चली। वो दोनों झुके। इंस्पेक्टर राणा कमरे में दाखिल हुआ, गन हाथ में। हैंड्स अप। आरव। आरव शांत खड़ा रहा। सो द हंटर फाइनली अराइव्ड। राणा चिल्लाया, तुम्हारे खेल खत्म हुए। आना चौंकी। सर, आप यहाँ? राणा बोला, बिकॉज ही इज डेंजरस। ही किल्ड विक्रम टुनाइट। आरव हंसा। नाइस स्टोरी, पर असली कातिल तुम हो, इंस्पेक्टर। राणा गुस्से में बोला, शट अप। सच से भाग नहीं सकते, राणा। आरव ने कहा, तू ही था जिसने उस रात नायरा को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि तू मुझे गिराना चाहता था। आना चिल्लाए, इनफ। कोई तो सच बोले। राणा ने आरव पर गोली चलाई, लेकिन आरव ने तुरंत आना को खींचकर अपने सामने ले लिया। गोली दीवार में लगी। राणा भागा। आरव ने उसकी बंदूक छीन ली, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। आना कांप रही थी। आरव ने कहा, अब समझी। वो चाहता था कि तुम मुझे कातिल समझो, ताकि वो तुम्हारे जरिए मुझे खत्म कर सके। वो फुसफुसाए, मुझे नहीं पता किस पर भरोसा करूं। आरव ने उसका चेहरा पकड़ा। बस खुद पर करो, बाकी सब झूठ है। रात के उस अंधेरे में दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। आरव की आंखों में दर्द और दीवानगी थी। आना के चेहरे पर डर और उलझन। वो धीरे से बोली, अगर तुम सच कह रहे हो, तो मैं प्रूफ चाहती हूँ। आरव ने कहा, तुम्हें प्रूफ मिलेगा, पर उस प्रूफ की कीमत तुम्हारा दिल होगा। वो बोली, और अगर मैं हार गई? आरव मुस्कुराया, फिर तुम्हें पता चलेगा कि प्यार और पागलपन में फर्क सिर्फ तुम्हारे नाम से शुरू होता है, आना या नायरा। वो मुड़ी और धीरे धीरे बाहर चली गई। आरव ने विस्पर किया, रन एज फार एज यू कैन, स्वीट हार्ट, बट रिमेंबर, माई लव विल फाइंड यू।